हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 प्रश्न बैंक गणित विषय की पहले आप लोगों को 3 चैप्टर तक के वीडियो दे चुके हैं। इसमें हम अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उसके पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर आपने पार्ट 3 तक के वीडियो अभी तक नहीं देख रखे हैं तो आप हमारी कक्षा 10 तक की प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 4 की। और अध्याय 4 का नाम है द्विघाती समीकरण। उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, अध्याय 4 की बात करें तो इसका ब्लूप्रिंट है 2 अंक के ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का क्वेश्चन। 3 अंक के क्वेश्चन के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx धन c, याद रखना पार्ट 3 में हमने पढ़ा था ax + by धन c, वो रैखिक समीकरण था। ये द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण का रूप होता है x⁻2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल अगर समान हो तो विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसे समीकरण का अगर मूल समान होता है तो विविक्त कर का मान होता है 0। d बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो विविक्त कर का मान क्या होगा? 0 होगा। उसने एक इक्वेशन दे रखी है x² + x-1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी मूलों की प्रकृति बताने के लिए मुझे आपको ये सवाल थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक कॉपी पेन पे अलग से समझा देते हैं आप लोगों को। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था उसमें इसकी मूलों की प्रकृति पूछी थी। और इसकी मूल की प्रकृति तभी निकल सकती है जब हम इसकी तुलना कर लें ax² + bx + c बराबर 0 से। और a का मान निकाल लें, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1। तब हमारा एक सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। और उसमें मान रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो ये हो जाएगा 1 -+ 4 = 5। तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये वास्तविक होगा। और इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए इसको भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ये वास्तविक भिन्न है। कौन सा वाला भिन्न है? वास्तविक भिन्न है। किसी की भी मूल की प्रकृति ज्ञात करनी होती है तो 3 पोजीशन होती है। जब हम इस पार्ट के सवाल करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मूल वास्तविक होते हैं, मूल काल्पनिक या मूल वास्तविक नहीं होते हैं और मूल समान होते हैं। 3 पोजीशन होती है। जब पॉजिटिव आता है आंसर तो मूल वास्तविक होते हैं, इसलिए इसका उत्तर पॉजिटिव आ रहा था। तो हमारे मूल क्या है? वास्तविक है। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? शब्द से पकड़ लो, द्विघात लिखा है मतलब 2 घात होगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा हमको ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण मतलब 2 घात होगी। अगर बात करें अगले इसकी, तो उसने पूछा है विविक्त कर का सूत्र क्या होगा। अभी हाल आप लोगों को याद होगा, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें यूज किया है। d बराबर b² - 4ac क्या होता है? d बराबर b² - 4ac इसका सूत्र होता है। अगले में उसने पूछा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। देखिए, यहां पे बहुत बड़ा पेंच उलझा रखा है। इन चारों सवालों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करोगे? अभी हाल मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में मान रखो, इसका ABC निकालो, उसमें मान रखो, इसका ABC निकालो, इसमें मान रखो, इसका ABC निकालो, इसमें मान रखो, इसका ABC निकालो, इसमें मान रखो। मतलब ये चारों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका आंसर A है क्योंकि उसके मूल वास्तविक है, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। बाकी सबके आंसर नेगेटिव या कुछ ना कुछ 0 आ रहे हैं। ठीक है, पर आपको इसको चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे सवाल कभी भी परीक्षा में हल नहीं होंगे। उसने पूछा इसके मूल क्या होंगे। मूल होते हैं -b/a और c/a। तो -b/a -b कितना है? -7। उसने पूछा द्विघाती समीकरण के मूल क्या होंगे। ठीक है, तो मूल निकालना है तो आपको थोड़ी सी मैंने आपको गलत बोला। यहां पे मूल निकालना है तो इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करो, आप सूत्र विधि लगाइए, कोई सी भी एक विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे सवालों को डायरेक्ट परीक्षा में हम नहीं लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जब बड़े वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो इसका सॉल्व जरूर बताऊंगा। इसको सूत्र विधि और गुणनखंड विधि दोनों से हल किया जा सकता है। अगर मैं शॉर्टकट आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करूं तो मैं सूत्र विधि से आप लोगों को इसको फटाफट बता सकता हूं, इसलिए बता ही देता हूं। 2x² - 7x + 6
2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैं आपको इसको गुणनखंड विधि से बता देता हूं। 4 तिया 12 होता है, सॉरी 6 दूनी 12 होता है, और 12 का फैक्टर होगा 4 प्लस 3, 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x² 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। दोनों में से अगर 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2, और यहां से 3 कॉमन निकलेगा माइनस का, तो उसका भी हो जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों आंसर को हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 और 2x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स एक और x की वैल्यू आ रही है 3/2। तो हमारी जो दो वैल्यू होगी उसकी वो ये होगी 3/2 एंड 2। देखिए जब तक इसको गुणनखंड या सूत्र विधि से हल नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला था, इसलिए मैंने आपको हल करके बताया है। आपको गुणनखंड विधि इस पार्ट के अंदर आना जरूरी है, या सूत्र विधि आपको याद होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव हल हो पाएगा। तो इसका आंसर है 3/2 एंड 2। तो 3/2 एंड 2 जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो वाला होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अध्याय 4 जिसकी ब्लूप्रिंट आपके सामने दिख रही है, और सारे 6 ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको दे दिए। 2 सवालों को इसमें हल भी करके बताया मैंने आप लोगों को। हम रिक्त स्थान देखते हैं। उन्होंने दे रखा है एक समीकरण px बराबर 0, जहां px घात 2 का बहुपद हो तो समीकरण क्या कहलाती है। जब ऐसा होता है तो समीकरण द्विघाती कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है। दूसरा दे रखा है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं। याद रखना, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 होते हैं। अगला दे रखा है x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर 0 के मूल। तो जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा। तो इसके मूल होंगे 3 और माइनस 4। किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। उन्होंने पूछा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। याद रखना, जब भी मूल वास्तविक और समान होता है तो विविक्त कर होता है 0। कितना होता है? 0। अगले में विविक्त कर का सूत्र पूछा है। हमने खालिस्तान में भी, उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, b² माइनस 4ac। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, 2 होते हैं, इसलिए एक से अधिक। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, उन्होंने ये पूछा है। तो किसी द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान रखना आप लोग, मूल एक से अधिक नहीं होते हैं, मूल एक ही होता है। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो प्रश्न बैंक वालों ने इसका उत्तर जो प्रोवाइड करा है वो असत्य है। अभी मैं आपको असत्य ही लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है इसमें, बाद में देखेंगे। x और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कि क्या यही मूल है? तो ये मूल x बराबर 0 तो है, पर ये माइनस का प्लस में बदलना चाहिए, ये माइनस में है, इसलिए ये असत्य है। ये एक तो 0 आना था और दूसरा प्लस का 1 आना चाहिए था, और यहां हमने माइनस का 1 दे रखा है। उसने पूछा इस इक्वेशन के मूल समान है क्या। इस इक्वेशन के मूल आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर इसका उत्तर b² माइनस 4ac में रख के 0 आता है तो मूल समान है। आप लोग चेक करना इसको। वैसे ये ऑब्जेक्टिव सत्य है। और क्या ये द्विघाती समीकरण है? तो ये असत्य है, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण नहीं है। हमारे स्क्रीन पर 9 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं रिक्त स्थान और सत्य सत्य के, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट उन्होंने एक शब्द में पूछा है समीकरण x² प्लस bx प्लस c में मान b² माइनस 4ac क्या कहलाता है। हमने बार बार पढ़ रहे हैं इसको, ये विविक्त कर कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त कर कहलाता है। उन्होंने पूछा अगर मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। अभी हाल हम खालिस्तान या उसमें पढ़ के आए हैं, इसका मान 0 होगा।
किसी द्विघात समीकरण में विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं है। याद रखना, जब ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं है, अगर धनात्मक हो तो मूल वास्तविक है। अगले में आएगा मूल वास्तविक है। तो जब भी ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं है, धनात्मक है तो मूल वास्तविक है, और जब शून्य होता है तो मूल वास्तविक और समान है। ये 4 कंडीशन बनती है। हम आप लोगों को ये वीडियो छोटे से छोटे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा होने के कारण हमारा ये वीडियो थोड़ा जरूर लंबा हुआ है। आप एंड तक बने हुए थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और अगले अध्याय के वीडियो के लिए वेट करें। बहुत जल्द अगले अध्याय का वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।